गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 में संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत में आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कस्तूरी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम अपना पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोट लकार प्रथम पुरुष। लकार का ज्ञान मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में लकारों का प्रयोग भिन्न कालों की क्रिया बताने के लिए किया जाता है। संस्कृत में लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और रंग लकार, ये 10 लकार होते हैं। इन 10 के ल से प्रारंभ होने के कारण इन्हें लकार कहा जाता है। जैसे जब वर्तमान काल की क्रिया बतानी हो तो धातु उसमें लट लकार जोड़ देंगे, भूतकाल की क्रिया बतानी हो तो उसमें लंग लकार जोड़ेंगे और भविष्य काल की क्रिया बतानी हो तो उसमें लट लकार जोड़ देंगे। ठीक है, आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके चैप्टर 4 में क्या दिया हुआ है, लोट लकार दिया हुआ है। लोट लकार जो शब्द लकार जो है वो एक आज्ञार्थी क्रिया है। ठीक है, जिसमें आज्ञा लोट लकार का प्रयोग आज्ञा मांगने या आज्ञा देने के लिए किया जाता है। धातुओं का आदेश करने में आमंत्रण, निमंत्रण, आशीर्वाद या प्रश्न का प्रयोग करने हेतु लोट लकार के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे त्वम पठ, तुम पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया है, पिछली क्लास में जब लंग लकार के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि शब्द के अंत में कुछ प्रत्यय लगते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है और उन्हीं प्रत्ययों से हम किसी भी धातु का रूप बना सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा लोट लकार है, इसको लिखने के लिए तीनों वचनों में मूल धातु के साथ तू, ताम, अंतु, शब्द के अंत में तू, ताम, अंतु जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, पुरुष में तो हमारे पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन में हमारे 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ शब्द के कोई भी धातु है उसका अगर हम लोट लकार लिखेंगे तो उसके अंत में लिखाएंगे तू, ताम, अंतु, अह, तम, त, आनी, आव, अम। ठीक है, आज हम जो आपके बुक में चैप्टर पढ़ रहे हैं लोट लकार, उसका आज हम प्रथम पुरुष पढ़ेंगे। कौन सा पुरुष पढ़ेंगे? प्रथम पुरुष, और जिसके अंत में लगा होता है तू, ताम, अंतु। ठीक है, अगर इसे लिख धातु के साथ लगाते हैं तो बन जाता है हमारा शब्द लिखतु, लिखताम, लिखंतु। पट के साथ लगाते हैं तो शब्द बनता है पट्टू, पट्टाम, पठंतु। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने पट धातु के साथ इसको लगा दिया है तो हमारा प्रथम पुरुष में बन जाएगा पट्टू, पट्टाम, पठंतु। और जब हम मध्यम पुरुष पढ़ेंगे पट, पट्टम, पठत बनेगा और उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठाम पढ़ेंगे। पर आज हम आपको सिर्फ प्रथम पुरुष के बारे में ही पढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पर पट्टू, पट्टाम, पठंतु इनका ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी धातु के साथ लगता है, जैसे लिख के साथ लगेगा तो लिखतु, लिखताम, लिखंतु, पच के साथ लगेगा तो पक्तु, पक्ताम, पकंतु। ठीक है, इस तरह से होगा। पट्टू, पट्टाम, पठंतु का मतलब है पट्टू माने वह पढ़े, पट्टाम माने वे दो पढ़ें, पठंतु माने वे सब पढ़ें। तो आपका चैप्टर देखिए, संयम एक छात्र अस्ति, संयम एक छात्र है। सा चित्रम रचयतु, वह चित्र बनाए। सा नाना वर्णय चित्रम सुसज्जितम करोतु, नाना वर्णय माने अलग अलग रंगों से, चित्रम सुसज्जितम माने चित्र को सजाए, सुसज्जितम माने सजाए, यह सजावट करोतु माने करे। तो वह अलग अलग रंगों से चित्र को सजाकर सजावट करे। ते निकिता श्रेया च स्त, वे दोनों, ते माने वे दोनों, निकिता और श्रेया हैं। ते उद्याने क्रीडताम, वे दोनों बगीचे में खेलें। ते कंदुकेन क्रीडताम, तीव्रम च अधावताम, वे गेंद से खेलें और तेज दौड़ें। उसके बाद देखिए, छात्रा विद्यालयम गच्छन्तु,
सब छात्र विद्यालय जाएं, छात्रा प्रतिदिनं समय विद्यालयं गच्छन्तु। सब छात्र प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाएं, छात्रा विद्यालय शोभनं कार्यं कुर्वन्तु। विद्यालय की छात्र वे सब छात्र विद्यालय के सब छात्र अच्छा कार्य करें। उसके बाद देखिए कृषक क्षेत्रम कर्षन्तु, किसान खेतों को कृषक क्षेत्रम गच्छन्तु, किसान खेतों में जाएं। स क्षेत्रम कर्षतु, वह खेतों को जोते। स बीजानि वपतु, क्षेत्र च सिंचतु, वह बीज बोए और खेतों को सींचे। उसके बाद देखिए नचिकेत अर्णव च लेखम लिखताम, नचिकेत और अर्णव लेख लिखें। तऊ सायंकाले उद्यानम गच्छताम, वे दोनों शाम के समय बगीचे में जाएं। तऊ तत्र भ्रमताम क्रीडताम च, वे दोनों वहाँ खेले और भाग घूमें। भ्रमताम माने घूमें और क्रीडता माने खेलें, खेलें और घूमें। जना हरिद्वार नाम तीर्थ स्थलम गच्छन्तु, लोग हरिद्वार नाम के तीर्थ स्थान पर जाएं। ते तत्र श्रद्धापूर्वक देव पूजनम कुर्वन्तु, वे वहाँ श्रद्धा पूर्वक देवताओं का पूजन करें। ते तीर्थस्थलस्य स्वच्छतायां सहयोगेन कुर्वन्तु, वे तीर्थ स्थान की स्वच्छता के लिए अपना सहयोग करें। उसके बाद देखिए प्रिया एकः नर्तकी अस्ति, प्रिया एक नर्तकी है। नर्तकी मंचे नृत्यतु, नर्तकी मंच पर नाचे। सा दर्शकान् प्रसीदतु, वह दर्शकों को प्रसन्न करे। सा प्रथम पुरस्कार प्राप्नोतु, वह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करे। नेहा मेघा च स्वगृह कार्यं कुरुताम, नेहा और मेघा दोनों अपने घर का कार्य करें, गृह कार्य करें। ते सायंकाले क्रीडताम, वे दोनों शाम के समय खेलें। ते पाठम प्रातः स्वपाठम स्मृताम, वे दोनों प्रातः माने सुबह, स्मृताम माने याद करें, पाठम माने पाठ को। ते शोभनम बालिके भवताम, वे दोनों अच्छी बच्ची हों या बने, वे दोनों अच्छी बच्ची बने। भक्ताः देवालयं गच्छन्तु, भक्तजन देवालय जाएं। पूजक तत्र गीता पाठम करोतु, पुजारी वहाँ गीता का पाठ करे। भक्त श्रद्धाय गीता पाठम श्रवन्तु, भक्तजन श्रद्धा से गीता का पाठ सुने। ते सद्बुद्धि प्राप्नुवन्तु, वे सब सद्बुद्धि प्राप्त करें। इस तरह से आपका चतुर्थ पाठ कंप्लीट हो जाता है। आपका गृह कार्य है कि आपको ये पाठ पढ़ना है। धन्यवाद।